शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जोधपुर दौरे पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा किया। मंत्री कल्ला ने फोर्स इंडिया से खास बातचीत में कहा कि लोग सरकारी योजनाओं को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री, और वो जब विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, और शुरू से लेकर अब तक जिन्होंने साथ दिया राजस्थान के मंत्री बीडी कल्ला ने, बीडी कल्ला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और नीचे जमीनी गहराई तक जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या, उनसे ही जान लेते हैं। सर, वैसे अगर जातिगत आधार पर देखें तो पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिष और शिक्षाविद, और आपको क्या लगता है जो 156 प्लस की बात कही जा रही है, सरकार रिपीट की बात, उससे कुछ सच्चाई, कुछ दम है? निश्चित रूप से दम है, क्योंकि इस बार जो काम हुए हैं वो असाधारण काम हुए हैं। एक तरफ केंद्रीय सरकार ने अपनी नीतियों के आधार पर डीजल, पेट्रोल, गैस और आम उपभोग की चीज़ों के भाव बढ़ाए। आटे पे टैक्स, दाल पर टैक्स, तेल पर टैक्स, नमक पर, सभी चीज़ों पे उन्होंने जो जीएसटी लगा करके जनता पर भार बढ़ाया, और उनकी खुद की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी। एक तरफ उन्होंने कहा हम डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, गैस को सस्ती करेंगे, दूसरी तरफ ये कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे। ये सब बातें गौण हो गई, कुछ भी नहीं मिला। मतलब क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी कहावत सिद्ध हुई। और केंद्र सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा दी। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो 10 गारंटी की योजनाएं दी, जिसमें 100 यूनिट बिजली हर एक के लिए फ्री, कुओं पर 2000 यूनिट बिजली फ्री, 1000 रुपये की पेंशन, फिर हर साल 15% की बढ़ोतरी, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन का रोजगार, 2 गाय या 2 भैंस रखता है तो 40,000 का निःशुल्क बीमा। इसके साथ रसोई गैस जो है वो 500 रुपये में सिलेंडर 75 लाख लोगों को। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसमें पहले दवाई फ्री मिलती थी, जांचें फ्री होती थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा। ये जो योजनाएं दी गई, इन योजनाओं का लाभ सीधा आम जनता को मिला। इससे पहले 15,000 लीटर पानी फ्री कर दिया गया था सबके लिए। तो ये जनजीवन को एक तरीके से बड़ा लाभ देने वाली योजनाएं रखी गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बाबा कहती है कि कानून शांति व्यवस्था का फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन क्या कोई भी महिला अपराध होता है, व्यक्तिगत रंजिश होती है या एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, क्या उसको सरकार के फेलियर में आते हैं? नहीं, ये एक्चुअली में किसी भी सरकार के वक्त में कोई भी अपराध होता था तो उसकी पहले तो FIR ही लॉन्च नहीं होती थी। बीजेपी के राज में प्राय बड़े से बड़े मसले जो होते थे उनकी FIR लॉन्च नहीं होती थी। FIR लॉन्च हो रही है और मान लीजिए किसी कारण से कोई अपराध जमीन के झगड़े के आधार पर या पारिवारिक झगड़े के आधार, उन कल्प्रिट्स को पकड़कर तत्काल कानून के हवाले किया जाता है। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जन सुनवाई होती है। आज मुख्यमंत्री जी जैसे कल कोई घटना हुई प्रतापगढ़ में, खुद पहुँचे, उसको रिलीफ दिया, लेकिन पहले तो सुनवाई नहीं होती थी और ना कोई वहाँ जाता था, घटना की कोई परवाह भी नहीं करता था। भाजपा के दिग्गज नेता राजस्थान में पिछले 3, 4, 6 महीनों से लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, परिवर्तन, संकल्प और ये सब। क्या आपको लगता है कि भाजपा की बौखलाहट, घबराहट या वह सत्ता को लेने की कोशिश? पिछले 5 वर्ष में राजस्थान की विधानसभा में ये कोई ऐसा मुद्दा बीजेपी के लोग नहीं उठा सके। किसी मंत्री के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ कोई भी प्रकार का मुद्दा इनके पास नहीं मिला। अब ये सारे लोग मिलकर के मुद्दों को ढूंढ रहे हैं और नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता इस बार समझ गई है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी टीम ने काम किया है, इसलिए उनको आशीर्वाद मिलेगा और पुनः सत्ता कांग्रेस को मिलेगी। तो आप देखिए कि जो अनुभवी चेहरा है, अभी जो कामकाज किए हैं, 3 बार से ज़्यादा कई तरह की जिम्मेदारियों को संगठन में और सरकार में निभाया है, ये चेहरा
जो धरातल पर काम करता है, ये चेहरा जो साफ सुथरी बात कहता है, और जो शिक्षक होता है वो लाग लपेट नहीं रखता। और बीडी कल्ला तो इस बात के लिए माने भी जाते हैं, साफ साफ कहते हैं। जब इन्होंने साफ कहा है कि सरकार आ रही है तो इस बात पर कितना विश्वास है, ये आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे। सुमन सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।